उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर है, जहां पुलिस या वर्दी की रोब या पुलिस खेल रही राजनीतिक खेल। परसा मलिक पुलिस ने संवैधानिक धज्जियां उड़ाते हुए किया गुंडों से काम। पुलिस पर लगा आरोप, पति पत्नी के विवाद को लेकर पुलिस ने पति को बर्बरता से पीटा। 3rd डिग्री टार्चर का भी लगा आरोप। पीड़ित के घाव बता रहे पुलिसिया बर्बरता की कहानी। दरअसल मामला महाराजगंज जनपद के नौतनवा क्षेत्र के परसा मलिक थाना का है, जहां पर पीड़ित ने बताया कि उनका पारिवारिक विवाद था। पति पत्नी को लेकर जो सुलझ भी गया था। पत्नी की शिकायत 27 तारीख को दोनों पक्ष को पुलिस ने थाने बुलाया और पीड़ित किशुन गुप्ता को लॉकअप में डाल दिया और कुछ समय पश्चात मानवता को शर्मसार करते हुए उस पर 3rd डिग्री टार्चर का और प्रयोग करते हुए उसे बेरहमी से पीटने लगे और तब तक पीटते रहे जब तक कि पीड़ित अचेत नहीं हो गया। पीड़ित के शरीर व प्राइवेट पार्ट्स पे गंभीर घाव के निशान देखे जा सकते हैं। पीड़ित ने बताया कि वह अपने गांव क्षेत्र से बीजेपी का वोटर और प्रचारक है। कुछ गांव के दबंग लोग उस पर दूसरी पार्टी को वोट देने और प्रचार करने का दबाव बना रहे थे। ऐसे में पीड़ित ने आशंका जाहिर की कि हो रहा हो उन्हीं लोगों के सहयोग में पुलिस ने मुझे इतना प्रताड़ित किया। पीड़ित ने बताया कि नौतनवा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ऋषि त्रिपाठी का प्रचार करके घर पहुंचा और सो गया था। सुबह जब सोकर उठा तो परसा मलिक थानाध्यक्ष व सेवतरी चौकी इंचार्ज पीड़ित को थाने बुलाकर ले गए, जहां बिना कुछ पूछे जांचे उसे निर्वस्त्र कर उसके गुप्तांगों पर चोट पहुंचाई और कहने लगे कि नेतागिरी कर रहे हो और मारने के बाद 107-16 व 151 में एक पक्षी चालान कर दिया, जिसके बाद जमानत कराकर वह प्रार्थी घर पहुंचा। इसकी शिकायत पीड़ित ने महाराजगंज के सांसद व वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से भी की है। देखा पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम श्री किशुन गुप्ता है। मैं का रहने वाला हूँ। थाना परसा मलिक है। मेरे पिता श्री का नाम घरवण प्रसाद गुप्ता है। मैं अपना बड़ा कराने वाला हूँ। मेरे पति पत्नी में कोई विवाद था, जिससे लेकर के हम लोग आपस में समझौता हो गई थी। और लेकिन कुछ देर के बाद पुलिस आई, हमको और दोनों पक्ष को ले गए थाने पर। और थाने पर ले जाने के बाद लॉकअप में बंद करके बड़े साहब आए, ना कुछ पूछे ना जांचे और कहें तुम बीजेपी का कार्यकर्ता हो। हम कहें हाँ साहब, हम बीजेपी का कार्यकर्ता हैं। ऐसे इतना कहने के बाद 2 पुलिस से पकड़ करके अपने लाठी से बहुत बुरी तरह से हमको मारे। कहें कि तुम नेता बनते हो, ये बनते हो, तुम्हारी हालत बिगाड़ देंगे। इतना मार मारे जिसका कोई हद नहीं। उसके बाद चौकी इंचार्ज भी आए, वो भी हमको यही शब्द में पूछते हुए हमको इतना मार मारे कि हालत बिगड़ गई और कहने लगे सारे नेतागिरी तुम्हारी नाड़ में डाल देंगे, तुम बीजेपी का कार्यकर्ता बनते हो, तुम्हारी सारा औकात हम ठिकाना लान देंगे। इतना मार मारे, मेरे सीना चढ़ते में मारते रहना कि मरने ना पाए, बस इसका प्राण ना निकलने पाए, लेकिन इतना ही इसको मारना। उनके कहने पर पुलिस वाले ने 1-1 घंटे पे एकदम मारते रहे हम। उसके ले गए वो हमको 151 में चालान किए। नौतनवा मेडिकल सोनकर डॉक्टर के पास मेडिकल कराने के लिए सोनकर डॉक्टर देखे भी, तो देख करके भी वो हैरान हो गए मेरे चोट को देखते हुए। उन्होंने बेचारा रो दिया डॉक्टर साहब ने। रो करके कहने लगा इससे अच्छा तो इसको गोली मार देना चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं मारना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आपको प्रताड़ित करने वाले एसएचओ थे कि चौकी इंचार्ज थे? पहले एसओ मारे हैं। एसओ परसा मलिक थाने का एसओ, उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब। क्या नाम है चौकी इंचार्ज का, आपको पता है? हम चौकी इंचार्ज साहब का नाम नहीं जानते हैं, ना एसओ साहब का नाम जानते हैं, लेकिन ये दोनों मिल करके हमको मारे। कहाँ मारे हैं? हमारे दोनों चड्ढे पर मारे, हमारे चुत्तर में डंडा कोच करके मारे, सीने पे चढ़ करके मारे हैं। आप जरा चोट दिखाएंगे अपना, कोई एक चोट दिखाइए।
देखिए अरुण जी, ये किशन गुप्ता जी के साथ जो भी हुआ है ये बेहद ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और जो ही इस मामले की जानकारी मेरे तक आई, इसका संज्ञान लेते हुए मैंने इस मामले को अपने अभिभावक और हमारे जिले के सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को इस मामले से अवगत करा दिया है। और न किसी पार्टी या दल बल्कि किसी भी भारत के आम नागरिक के साथ अगर ऐसा होता है तो ये बेहद ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और इस मामले की सारी तहों की जानकारी लेने के बाद से जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई कार्रवाई प्रशासनिक तौर पे की जाएगी।